हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, यानी कि ईश्वरन महेंद्र के लिए एसेट कैसे था। ठीक है, एक्चुअली एसेट का मतलब तो है कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वरन महेंद्र के लिए कैसे कोई वैल्यूएबल इंसान था वो हमें बताना है। तो हमें पता है, देखो महेंद्र का पोस्टिंग हमेशा इधर उधर होते रहता था और ईश्वरन भी उसके साथ जाता था, जो कि उसके घर के सारे कामकाज करना, जैसे कि उसके लिए खाना पका देना, उसके कपड़े वगैरह धोना, घर की साफ सफाई करना और रात में उसे कहानियां भी सुनाना, ये सब काम वगैरह करता था। ठीक है, तो इसके आंसर को तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखेगे ईश्वरन ऑलवेज accompanied Mahendra wherever he was posted. As a very caring and hardworking person, Ishwaran cooked meal for Mahendra, washed his clothes and chatted with him at night. So he was an asset to Mahendra. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट टू हिज लिसनर्स? यानी कि ईश्वरन जो रास्ते पे गिरा हुआ पेड़ की कहानी को कैसे सुनाया था, वो क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था वो लिसनर के ऊपर। ठीक है, तो उस ईश्वरन तो देखो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर एक था, जो कि छोटी सी कहानियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता था और ऐसे ही बताता था जैसे कि सुनने वाला पूरा विमोहित हो जाए उसके स्टोरी में। ठीक है, जैसे लिखोगे तुम, ईश्वरन had the quality of narrating even the smallest incident in an impressive way, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत इम्प्रेसिवली बताता था। He described the incident related to the uprooted tree on the highway in a dramatic way. She was alone and the road was deserted. वो ये छोटी है कहानी को ऐसे बताता है, सुनसान सड़क था, वहाँ पे मैं अकेला जा रहा था। He was saw something that looked like an enormous beast lying across the road. फिर मुझे दिखा कि बहुत एक बड़ी सी चीज रास्ते पे पड़ी हुई है। But as soon as he came closer, he found that there was nothing but that is a fallen tree. लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो देखता है ये बड़ी सी चीज कुछ नहीं, बस एक उखड़ी हुई पेड़ ही थी जो रास्ते पे गिरी हुई थी। ठीक है, एंड ऑन द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? तो बच्चे, प्लॉजिबल का मतलब होता है दैट यू कैन बिलीव, यानी कि जो तुम्हारे यकीन के यानी विश्वास के लायक हो। ठीक है, तो जो टस्कर की कहानी थी वो उसे कैसे बताया था? देखो वो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे, ईश्वरन नैरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर एग्जैजरेटली। बच्चों, एग्जैजरेटली का मतलब होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, ही सेड ए टस्कर एंटर द स्कूल कैंपस ग्राउंड एंड नो वन डेयर टू फेस द टस्कर। यानी कि वो बता रहा है, वो जो हाथी था ना, वो स्कूल के कैंपस पे आ गया और किसी की हिम्मत तक नहीं हुई उसको जाके फेस करने की। एट दैट टाइम ही ग्राब्ड ए कैन फ्रॉम द टीचर एंड मूव टुवर्ड्स द एलिफेंट। एंड उसी वक्त ईश्वरन क्या करता है ना, अपनी टीचर के हाथों से छड़ी को छीन लेता है और वो छड़ी लेके वो हाथी की तरफ चलता है। ठीक है, ही हिट इट्स टॉयनेल एंड द बीस्ट कोलैप्स। वो बताता है, मैं वो छड़ी से वो हाथी की टॉयनेल पे इतनी जोर से हिट किया कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। ठीक है, द स्टोरी डज नॉट अपियर टू बी प्लॉजिबल। ठीक है, ये स्टोरी जो है ना, ये बहुत एग्जैजरेटली बताया गया है, ये स्टोरी विश्वास के लायक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू बी मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर? यानी कि यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं ईश्वरन किस वजह से एक ऐसा पर्सन हो जाता है जो कि महेंद्र की क्वार्टर में टीवी के एब्सेंस को कभी फील ही नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? ईश्वरन वाज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर, यानी कि ईश्वरन एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। इट वॉज ही डेली रूटीन टू एंटरटेन महेंद्र बाई टेलिंग द एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग स्टोरीज इन ए ड्रामेटिक वे। देखो उसका डेली रूटीन था, जब भी महेंद्र अपने काम से वापस आए ना, तो उसको अपनी कहानियाँ सुनाना। ठीक है, उसके एडवेंचरस थ्रिलिंग स्टोरीज को बहुत ही ड्रामेटिक वे में सुनाना, जो कि महेंद्र को सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता था। इसी वजह से ईश्वरन सीम टू बी मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी। ठीक है, दस ईश्वरन सेम टू बी मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी, यानी कि वो कभी भी उसके क्वार्टर में टीवी के एब्सेंस को फील ही होने नहीं देता था। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट? यानी कि महेंद्र तो भूतों को कहता था वह में, तो फुल मून नाइट में उसके साथ क्या हुआ? तो इसका आंसर लिखोगे तो, फॉर महेंद्र घोस्ट आर द फिगमेंट्स ऑफ द इमेजिनेशन। यानी कि महेंद्र के लिए जो भी भूत वूत थे वो सब वहम थे। ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, वो भूतों पे यकीन नहीं करता था। ऑन ए फुल मून नाइट ही वोक अप फ्रॉम द स्लीप एंड लुक आउटसाइड द विंडो। एक पूर्णिमा की रात वो अपनी नींद से उठा और खिड़की से देखने लगा। क्या देखा? ही सॉ ए फीमेल घोस्ट होल्डिंग ए फीटस इन हर आर्म्स। तो उठ के देखता है एक औरत
अपनी गोद पे एक अनबन बच्चे को पकड़ी हुई है। महेंद्र ये देखते ही बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटते हैं। महेंद्र गॉट फ्राइटेंड एंड बिगन टू स्वेट प्रोफसली। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या तुम बता सकते हो इस स्टोरी का एंडिंग कुछ और तरीके से हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता था। चलो देखो कैसे हो सकता था। द स्टोरी कुड हैव एंडेड इन सच ए वे दैट महेंद्र वुड हैव अप्रोच्ड द वुमन एंड ट्राइड टू नो द रियलिटी। यानी कैसे भी हो सकता है, महेंद्र वो वुमेन के पास जाता और जाके सच्चाई जानने की कोशिश करता। एंड आज सुन आज महेंद्र कॉट द वुमेन, जैसे ही महेंद्र वो वुमेन को पकड़ लेता, द मिस्ट्री वुड बी रिवील्ड। तो जो भी मिस्ट्री था वो पूरा उसका खुलासा हो जाता। इट वॉज नॉन बट ईश्वरन इन द गाइज ऑफ ए घोस्ट ऑफ वुमेन। यानी कि वो कोई नहीं होता, या उसके साथ जो रह रहा था ईश्वरन में भी वो हो सकता था, जो कि वुमेन का एक रूप लेके महेंद्र को डराने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो इतना ही था तुम्हारा क्वेश्चन आंसर।